डियर यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जूनियर इंजीनियर का वैकेंसीज जो है आपका निकाला गया है और लेबोरेटरी असिस्टेंट का। तो ये दो जो मेजर वैकेंसीज आपका निकाला गया है, इसको लेकर क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। तो इसमें टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो टेस्ट है वो है रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हार्ड एंड कंक्रीट का, या फिर क्वालिटी जो है कंक्रीट का, उसका सरफेस हार्डनेस किस तरीके का है, उसको मेज़र करने के लिए हम रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं। ये जो रिबाउंड हैमर टेस्ट है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, माने इसमें किसी तरीके का कोई भी डिस्ट्रक्शंस, माने बिना स्ट्रक्चर को तोड़े हुए, हार्म किए हुए हम जो है कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक कर लेते हैं जो हार्ड एंड कंक्रीट होता है। इसमें एपरेटस यूज होता है रिबाउंड हैमर, जो कि अचमिट हैमर के नाम से जाना जाता है, ग्राइंडिंग स्टोन, मेजरिंग टेप और स्केल एंड मार्कर और पेंसिल, इसकी ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे आप पिक्चर्स में या फिगर में आप रिबाउंड हैमर टेस्ट को देख सकते हैं। जो इक्विपमेंट है रिबाउंड हैमर, इसमें आगे की ओर प्लंजर लगा रहता है, ये रिबाउंड हैमर, इसमें स्केल रहता है और यहाँ पे रिलीजिंग बटन आपका यूज़ किया जाता है। टेस्ट का अगर प्रोसीजर्स हम देखें तो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं टेस्ट एरिया को, कहाँ पे कंक्रीट सरफेस पे करना है। उसके बाद उसको स्मूथ, क्लीन और फ्री करते हैं लूज मटेरियल से। हनीकॉम्ब, क्रैक्स और लैटेंस को भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से क्लीन करें, और जहाँ पे हनीकॉम्ब है वहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रेंथ जो है वो हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है। तो हमें क्लीन और स्मूथ सरफेस पे जो है कंक्रीट का टेस्टिंग करना होता है। तो उसको ग्राइंड करते हैं टेस्ट एरिया को ग्राइंडिंग स्टोन के माध्यम से, और स्मूथ और फ्लैट सरफेस ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद ही रिबाउंड हैमर को परपेंडिकुलर होल्ड करते हैं और टेस्ट सरफेस के अलोंग प्रेस करते हैं हैमर को जेंटली अगेंस्ट द सरफेस अंटिल द प्लंजर इज़ फुल्ली कंप्रेस्ड और रिलीज्ड। मैंने जब तक पूरा का पूरा कंप्रेस्ड या रिलीज ना हो जाए तब तक जो है हम जेंटली सरफेस पे हैमर को क्या करते हैं, प्रेस करके रखते हैं। और जो हैमर होता है वो रिबाउंड करता है एंड रिबाउंड वैल्यू जो है वो स्केल पे दिखाई देता है। टेक एट लीस्ट 10 रीडिंग एट डिफरेंट पॉइंट, 10 रीडिंग कम से कम हमें लेना होता है। बट जनरली हम स्क्वायर में लेते हैं, या तो हमारा 16 रीडिंग होता है या तो 9 रीडिंग हम लेकर चलते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड 10 मिनिमम होना चाहिए, बट स्क्वायर में ही हम लेकर चलते हैं, या तो 3x3 का या 4x4 का लेकर चलते हैं ऑन द सेम एरिया जो हमारा सरफेस पे क्लीन हमने किया है। यूज करेंगे कैलिब्रेशन चार्ट को, कब, जब रिजेक्ट हो जाए या एबनॉर्मल रीडिंग आए तो एवरेज जो रिबाउंड वैल्यू है उसको कंपैरेटिव चार्ट के माध्यम से हम कंपेयर करेंगे और कोरिलेट करेंगे एवरेज रिबाउंड नंबर को विद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के साथ, ताकि हमें बेहतर तरीके से पता चल सके कि आखिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट सरफेस का जिस पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो कितना आ रहा है ना। मिनिमम हमारा कितना होना चाहिए, 10 रीडिंग, बट हम 9 लेकर चलते हैं फील्ड में जनरली, क्योंकि स्क्वायर में हमारा मेज़रमेंट करना सही होता है। 3x3 या फिर 4x4 का स्क्वायर बना देते हैं बॉक्स, और उस 16 या 9 पॉइंट पे हम टेस्ट करते हैं। जो डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में वो 1 इंच होना चाहिए, यानी 25 से 30 mm होना चाहिए। डू नॉट टेक रीडिंग नियर एज और कॉर्नर और रेनफोर्समेंट, है ना, रेनफोर्समेंट कॉर्नर और एज पे नहीं करते हैं। रिज़ल्ट जो है इंडिकेट करता है क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट का क्या क्वालिटी है और क्या यूनिफॉर्मिटी है, उस चीज़ को जो है ये जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है वो हमें दिखाता है। यूजेज अगर हम देखें तो ये एस्टिमेट करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट डैमेजिंग स्ट्रक्चर एंड चेक करता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को। अगला जो टेस्ट है वो है कोर कटर टेस्ट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में हम जो है कोर कटर टेस्ट भी करते हैं।
तो ये जो कोर कटर टेस्ट है ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का ही पार्ट है, जो डिटरमाइन करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हार्डेंड कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर हार्ड हो चुका है। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो कोर होता है यानी सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन जो है कट किया जाता है फ्रॉम कंक्रीट स्ट्रक्चर बाय यूजिंग कोर कटर मशीन, और उसके बाद कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर यानी CTM के अंतर्गत उसको रखकर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं और उससे चेक करते हैं कि भाई कितना लोड और स्ट्रेंथ ये कैरी कर पा रहा है। लेकिन ये जो कोर कटर टेस्ट है ये पूरा का पूरा नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रक्शंस होता है। डिस्ट्रक्शन ये होता है कि एक स्मॉल पार्ट हम जो है जैसे क्यूब हम भरते हैं ना, है ना, फ्रेश कंक्रीट का क्यूब भरते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं लाइक क्यूब जैसा सिलेंड्रिकल। इसका प्रोसीजर अगर हम देखें उससे पहले हम अपरेटस के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से अपरेटस यूज़ करेंगे? कोर कटिंग मशीन विद डायमंड टिपेड कोर वैरल, वाटर सप्लाई अरेंजमेंट, मेजरिंग टेप और वर्नियर कैलिपर, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन CTM, कैपिंग मटेरियल अगर रिक्वायर्ड है तो, और मार्कर और हैमर की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे ये आपका पिक्चर्स आप देख सकते हो। इस पिक्चर्स में आपका जो है पूरा इंडिकेशन है कि किस तरीके से हम स्टैंड को रखते हैं, मोटर वाटर सप्लाई करते हैं और कोर वैरल जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसको कट कर देता है। इसका प्रोसीजर्स अगर हम देखें या टिपिकल कोर स्पेसिमेन देखें तो ये सिलेंड्रिकल होता है, डायमीटर D होता है और लेंथ L होता है। प्रोसीजर: मार्क द पोजीशन ऑन द कंक्रीट मेंबर फ्रॉम कोर टू बी टेकन एंड फिक्स करते हैं कोर कटिंग मशीन को प्रॉपरली। स्टार्ट करते हैं मशीन को, कट करते हैं कोर के साथ विद कंटिन्यूस वाटर सप्लाई के साथ, ताकि कोर जो है केयरफुली कट कर सके विदाउट डैमेजिंग स्ट्रक्चर्स। एंड उसके बाद मेजर करते हैं डायमीटर और हाइट जो कि L होता है कोर स्पेसिमेन का। अगर इंड जो है अनइवन है तो कैप जो है स्पेसिमेन का विद सल्फर मोटार या कैपिंग कंपाउंड के साथ करेंगे और प्लेस करेंगे कोर को कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में और अप्लाई करेंगे लोड को। कब तक? जब तक कि वो फेल ना हो जाए, जैसे हम क्यूब टेस्ट करते हैं लाइक उसी तरीके से। इसमें अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का कैलकुलेट करें तो FC = P/A। P जो है मैक्सिमम लोड एट फेल्यूर N, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर mm², A = πD²/4 एंड FC = 4P/πD² इंटू m², न्यूटन पर mm और मेगा पास्कल। यूजेस अगर हम देखें इसका तो इन सितु कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको चेक करने के लिए, इन्फॉर्मिटी ऑफ कंक्रीट और लोकेट वीक जोन को एसेस करने के लिए। इसका प्रिकॉशंस ये है कि कोर शुड बी टेकन फ्रॉम साउंड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया, है ना। डायमीटर जो है कोर का हमारा 100 से 150 mm होता है। लेंथ जो है डायमीटर का रेशियो, लेंथ टू डायमीटर रेशियो L/D वो 1 से 2 होना चाहिए। और एवॉइड करेंगे कोर्स को फ्रॉम हनीकम्ड, क्रैक्ड और डैमेज्ड जोन से। ये जो टेस्ट है ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, बट ये पार्शियली डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर्स में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बताया। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।